हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स में। सो दिस इज लेक्चर नंबर 10 ऑन द सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। पहले ही हमने इस चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के जरूर चेक करें। इस लेक्चर में हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारी वैरायटी हमने पढ़ ली है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेबनीज थ्योरम। क्या है? लेबनीज थ्योरम। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, हमें कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि आज हम पहले बेसिक चीजों को सीखें, देन फिर इसके प्रूफ पे हम जाएं, है ना। जिन बेसिक चीजों की मैं बात कर रही हूँ ना, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके मैथमेटिक्स की जर्नी में हमेशा वो चीज काम आने वाली है। तो आज जब पहली बार हमें उसकी जरूरत पड़ रही है तो बेहतर यही होगा कि हम पहले उसे क्लियर करें। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आज हम पहले बेसिक्स करते हैं, देन कल हम इसके प्रूफ पे जाएंगे, देन उसके क्वेश्चंस पे जाएंगे, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं क्या क्या, देखते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आपने ये नाम सुना है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके बारे जानते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, हम आज के क्लास में यही तो सीखने वाले हैं, है ना। तो देखते ही है क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे हम शॉर्ट में पीएमआई कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में पीएमआई कहते हैं हम इसे। और इसका काम क्या है, मतलब पीएमआई है क्या? पीएमआई एक मैथमेटिकल प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ का मेथड है जिसका यूज करते हैं हम किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इसका काम यह है, हम किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। और इस मेथड में कुछ ही स्टेप्स है जिससे हम पूरा पीएमआई आसानी से हम समझ सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस जो है सेम तरीके से बनते हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सेम है। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स क्या क्या है? तो फर्स्ट जो हमारा काम होता है, काम है प्रपोजिशन बनाना। ठीक है, आप बस ध्यान से देखो, टेंशन मत लो, मैं सब बताऊंगी। प्रपोजिशन बनाना जिसे हम डिनोट करते हैं पी एन से, कैपिटल पी स्मॉल एन, जहां पे ये एन नेचुरल नंबर होता है। क्लियर है? सबसे पहला काम है हमारा प्रपोजिशन बनाना, जिसे हम पी एन से डिनोट करते हैं, और जहां पे एन नेचुरल नंबर होता है। तो ये अब क्वेश्चन है, ये प्रपोजिशन है क्या? प्रपोजिशन एक स्टेटमेंट है, हम इसे एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब भी समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर मैं कह रही हूं मेरा नाम लवली है ना, मैं कह रही हूं मेरा नाम लवली है, या तो मैंने जो कहा वो सच है या झूठ है, दो ही ऑप्शन है, या तो वो ट्रू है या फॉल्स है। तो जो मैंने कहा कि मेरा नाम लवली है वो एक स्टेटमेंट हुआ, है ना, या तो वो सही होगा या गलत होगा। तो इसका ये मतलब निकलता है कि स्टेटमेंट एक ऐसा चीज है जो या तो सही होगा या गलत होगा। तो प्रपोजिशन भी एक स्टेटमेंट है जो या तो सही होगा या गलत होगा। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद हमारा दूसरा काम होगा कि n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये चीज हमें प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा? P1 इज ट्रू, हमें दिखाना होगा कि P1 ट्रू है। फिर उसके बाद हमारा काम होगा, हम लेट कर लेंगे, हम मान लेंगे कि n इक्वल्स टू k के लिए हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इफ pk इज ट्रू, हमने मान लिया ये चीज
कि पी के ट्रू है, देन फिर इसका यूज करके हम कहेंगे, इसका यूज करके हम दिखाएंगे कि पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अगर हमने ये 3 स्टेप्स कर लिए, हम यहां तक पहुंच गए, देन फिर हम कह सकते हैं कि हर एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लिए हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहला प्रपोजिशन बनाना है, देन n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू दिखाना है, फिर हम मान लेंगे कि n इक्वल्स टू k के लिए हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और उसका यूज करके हम n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को सही दिखाएंगे, देन फिर हम कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे और ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो अब हम एग्जाम्पल्स पे जाते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जीपी सीरीज पता है सभी को, जीपी सीरीज देखो, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू n टर्म्स तक a r टू द पावर n माइनस 1, क्या होता है ये, a r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। r इक्वल्स टू 1 के लिए जीपी सीरीज यही होता है ना। हम सबको पता है ये चीज कि ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल सही है, पर हम इसे प्रूफ करेंगे पीएमआई से, क्योंकि हम पीएमआई को समझना चाहते हैं। हम पीएमआई की हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे कि हमने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, काम समझ में आ गया आपको। तो मैंने क्या क्या स्टेप्स बताया, पहला काम प्रपोजिशन बनाना। ओके, हम करते हैं, प्रपोजिशन बनाना तो है, प्रपोजिशन कैसे बनाएंगे, देखो आप, सबसे पहला काम है प्रपोजिशन बनाना, जिसे हम पी एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा प्रपोजिशन मीन्स स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो हम प्रपोजिशन किस चीज को बनाएंगे, जिस चीज को हम ट्रू दिखाना चाहते हैं वही हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए, है ना। तो जो हमें गिवन होगा उसी को हम स्टेटमेंट बनाएंगे। एक बात क्लियर है, तो क्या गिवन है, हमें ये सीरीज गिवन है, तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू n टर्म्स तक ए आर टू द पावर n माइनस 1 गोज टू a पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ठीक है, हमने अपना पहला काम कर लिया। उसके बाद हमारा काम था कि n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे स्टेटमेंट को हम ट्रू दिखाएंगे। ठीक है, तो 4n इक्वल्स टू 1, अब हम n की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो p1 आ जाएगा हमारा। तो p1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, देखो एक टर्म तक जब हमें जाना है, देन a, फिर राइट हैंड साइड n की जगह पे 1 पुट कर दो, तो a r माइनस 1 बाय r माइनस 1। यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये भी a आ रहा है और ये भी a आया था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों इक्वल आ रहा है, देन हम कह सकते हैं कि P1 बिल्कुल सही है ना। तो हेंस P1 इज ट्रू, मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन फिर हमारा अगला काम क्या है, अगला काम है हमारा कि हम मान लें कि हमारा स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। ठीक है, जैसा जैसा हमें स्टेप्स कह रहा है वैसा ही करेंगे। तो हम मान लेते हैं, तो लेट pk इज ट्रू, हमने मान लिया कि pk ट्रू है। ठीक है, तो हम pk को क्या लिख सकते हैं, हमने n की जगह पे k रख दिया, तो हम क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर k माइनस 1 गोज टू राइट हैंड साइड पे ए आर टू द पावर k माइनस 1 बाय आर माइनस। ठीक है, हमने मान लिया कि p इक्वल्स n इक्वल्स टू k के लिए हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन फिर हमारा लास्ट काम है कि हम इस इक्वेशन का यूज करके p k प्लस 1 को ट्रू दिखा दे, है ना।
इस चीज को यूज करके हम पी के प्लस 1 को ट्रू दिखा दें, ये हमारा काम है। तो वो काम हम कैसे करेंगे, ये चीज जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि जो हम यहाँ पे करेंगे ना वो हर क्वेश्चन में हमें सेम काम करना है, कुछ भी अलग नहीं, बिल्कुल सेम काम करना है हर क्वेश्चन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से देखो। देखो मैं क्या करती हूँ, ठीक है। तो करना ये है कि जो हमने लेट किया है उसके लेफ्ट हैंड साइड के सबसे लास्ट वाले टर्म, लेफ्ट हैंड साइड के सबसे लास्ट वाला टर्म यही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के सबसे लास्ट वाले टर्म में हम k की जगह में k प्लस 1 पुट करेंगे, ठीक है। पुट, एक बार मैं जैसा कह रही हूँ वैसा आप करके देखो। पुट k इक्वल्स टू k प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा, ये a r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू a r टू द पावर k, ये मिला। क्या किया हमने, ध्यान सुनो, लेफ्ट हैंड साइड के सबसे लास्ट वाले टर्म में k की जगह k प्लस 1 पुट किया। फिर जो हमें मिल रहा है, जो हमें मिलेगा उसे हम दोनों साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड ऐड कर देंगे, करते हैं। पहले से क्या था हमारे पास, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर के माइनस 1, ये हमारे पास पहले से था। देन हमें जो मिला उसे हम ऐड करेंगे, ए आर टू द पावर के इक्वल्स टू ए आर टू द पावर के माइनस 1 बाय आर माइनस 1 प्लस ए आर टू द पावर के। जो हमें मिला था बस हमने दोनों साइड ऐड कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे पी के प्लस 1 को ट्रू दिखा रहे हैं, है ना। तो आप अगर अभी ध्यान से देखो ना तो आप नोटिस करोगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ऑलरेडी आ चुका है, केवल हमें राइट हैंड साइड को थोड़ा सा अरेंज करना है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला काम क्या कर सकते हैं, हमें तो एलसीएम ही लेना कुछ समझ आ रहा है तो वही करते हैं। तो ए आर टू द पावर के माइनस 1 प्लस ए आर टू द पावर के आर माइनस 1 बाय आर माइनस, ठीक है। अब इसको पूरा ओपन कर देते हैं, क्या मिलता है, ए आर टू द पावर के माइनस ए प्लस ए आर टू द पावर के प्लस 1, देखो यहाँ के प्लस 1 हो गया माइनस ए आर टू द पावर के बाय आर माइनस 1। अब तो आप इसको जल्दी जल्दी काट ही दो, तो क्या बच रहा है हमारे पास, ए आर टू द पावर के प्लस 1 माइनस ए बाय आर माइनस 1 बराबर, यहाँ से ए बाहर निकाल लो, आर टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1 बाय आर माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हम चाहते थे वो हमें मिल चुका है, तो अब आप खुश हो जाओ। क्यों, क्योंकि हम चाहते थे यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 लाना, है ना, और हमें यहाँ मिल भी गया है k प्लस 1। हम कह सकते हैं कि हमारा p k प्लस 1 ट्रू है ना। तो हियर p k प्लस 1 इज ट्रू, लेकिन कब, whenever pk is true। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हमारा pk ट्रू था, हमारा pk ट्रू था, देन इसी का यूज किया हमने और हमने pk प्लस 1 को ट्रू दिखाया, है ना। जब हमारा pk ट्रू था तभी तो हम इस चीज को ट्रू दिखा पाए, समझ रहे हो आप बात। तो हमने तो उतना काम कर लिया, फिर अब हम कह सकते हैं आसानी से, बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमने जो स्टेटमेंट लिया था, ये वाला स्टेटमेंट, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्रूफ करने का स्टेप्स कुछ ऐसा ही है और सेम काम हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगा, पहले लेते हैं। तो और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, मैं अपने सेलेक्ट कर लेती हूँ कुछ भी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n टर्म्स तो n स्क्वायर इक्वल्स टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6।
ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। देन अब हम इसे ट्रू प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि कैसे होता है। जो पिछले एग्जाम्पल में किया हम वही सेम काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, प्रपोजिशन बनाना। सो लेट पी एन, किसे हम प्रपोजिशन बनाएंगे, जो हमें गिवन होगा उसी को बनाएंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इक्वल्स टू n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, उसके बाद हमारा काम है n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू दिखाना। तो 4 n इक्वल्स टू 1, P1 क्या आ जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड देखो, वो तो 1 स्क्वायर आ रहा है मतलब 1, और फिर राइट हैंड साइड और n की जगह पे 1 पुट करो तो 1 इंटू 2 इंटू 3/6, ये भी 1 आ रहा है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है। तो हम कह दें कि हियर P1 इज ट्रू। ठीक है, हमारा P1 ट्रू हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या है, बोलो। हमारा नेक्स्ट काम है कि हम अपनी मर्जी से मान लें कि पीके हमारा ट्रू है। ठीक है, मान लेते हैं, लेट पीके इज ट्रू। तो पीके ट्रू होगा तो पीके क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू के प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, यही होगा। फिर हमारा अब नेक्स्ट काम है कि हम pk प्लस 1 को ट्रू दिखाएं। ये हमारा लास्ट काम है, वो भी इस इक्वेशन के हेल्प से, है ना। वो हम कैसे करेंगे, चलो रिपीट करो। हमने क्या कहा था फर्स्ट एग्जांपल में, हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड के सबसे लास्ट वाले टर्म में हम k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ सबसे लास्ट टर्म क्या है, k स्क्वायर है। तो पुट k इक्वल्स टू k प्लस 1। तो हमें क्या मिल गया, ये k प्लस 1 का स्क्वायर। फिर हमें जो मिलेगा उसे हम इस इक्वेशन के दोनों साइड ऐड कर देंगे, है ना। तो हम कर देते हैं, तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर तक था। फिर हमने ऐड किया k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6 प्लस k प्लस 1 स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, बस जो हमें मिला था हमने दोनों साइड ऐड कर दिया। अब आप देखोगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो ऑलरेडी आ चुका है। हमें बस इस लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा बस मेहनत करना है, तो हम इसको भी ला सकते हैं, है ना। तो मेहनत पे दुनिया बसी हुई है। चलो हम भी शुरू हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो एलसीएम ही हम ले सकते हैं। तो k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 6 k प्लस 1 स्क्वायर बाय 6। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, k प्लस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, देन दोनों टर्म से हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो k प्लस 1 हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, k 2k प्लस 1 प्लस 6 k प्लस 1 अपॉन 6 बराबर k प्लस 1 क्या करेंगे, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 बाय 6 k प्लस 1, ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक आता हुआ, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 बाय 6।
क्वाड्रेटिक आ गया, देन हम कोशिश करते हैं इसे हम फैक्टर्स में लाने की। तो k प्लस 1 तो क्या लिख सकते हैं 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6/6। तो हम नेक्स्ट पेज पे ना जा करके हम इधर ही काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फिर पेज बार बार पलटना होगा। तो क्या आ गया हमारा k प्लस 1, यहां से देखो आप यहाँ से हम 2k कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से। तो 2k क्या बचेगा k प्लस 2 प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में से हम 3 निकाल सकते हैं। तो 3 फिर क्या बच रहा है k प्लस 2/6। अब देखो कैसा जादू होता है, x प्लस 1 यहाँ से k प्लस 2 फिर यहाँ 2k प्लस 6। लास्ट तो मैं कलर चेंज करके ही लिखूँ। देखो आप ये क्या आ गया k प्लस 1, ये k प्लस 2 लिखा है, तो इसे हम k प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। और ये 2k प्लस 3 लिखा है, इसे हम लिखेंगे 2k प्लस 1 समझ में आ गया ना क्यों लिखा हमने ये। अब यहाँ से क्लियरली हमें ये चीज दिख रहा है, ये तो वही है जो हम लाना चाहते थे। मतलब हमारा pk प्लस 1 बिल्कुल सही है ना, जो कि हमने इसके हेल्प से दिखाया कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 भी बिल्कुल सही है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमने जो स्टेटमेंट लिया था वो हर एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने पीएमआई समझा हम उसमें कैसे काम करते हैं। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे लेबनीज थ्योरम में, तब आप देखना ये सारी चीजें कैसे काम आती है, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे का काम करते हैं। हाँ, आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर देखो कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है NCR, इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना अभी हम इससे कैसे खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है फैक्टोरियल्स में सारा कुछ हमें दिख रहा है। पिछले लेक्चर्स में हमने फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, हम मतलब फैक्टोरियल का जो बेसिक मीनिंग है वो हम समझते हैं, है ना। बेसिक मीनिंग तो अभी तक हम समझ गए हैं, तो उसमें और कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे फैक्टोरियल का ही दिख रहा है। तो मैंने बताया फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होता है ना। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 ही होता है, और फैक्टोरियल 2 को हम कैसे लिखते हैं 1 into 2। वैसे फैक्टोरियल 3 1 2 3, फैक्टोरियल 4 1 2 3 4, ऐसे लिखते हैं। फैक्टोरियल का काम तो अभी तक हमें इतना ही समझ आता है ना। तो देखो अब नया चीज सीखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 5 यहाँ लिखा है, तो उसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 4 3 2 1। हाँ, ये फैक्टोरियल 5 का मीनिंग हम ये समझते हैं, लेकिन मैं कहूँ 5 इंटू अगर मैं इसे फैक्टोरियल 4 लिख दूं, तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा नहीं ना। देखो गौर से देखो, या वही तो लिखा है 1 2 3 4, उसको तो हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप इसको मैं लिखूं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, सोच के देखो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है ना। वैसे ही 5 4 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं इसे। वैसे ही 5 4 3 2 फैक्टोरियल 1, इसको हम 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं। तो देखा
केवल इस एक टर्म फैक्टोरियल 5 को हमने कितनी तरह से लिखना सीखा, इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट था। तो अगर मैं आपको कहूं, आप मुझे बताओ, आप मुझे इसका वैल्यू बताओ कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 8 का वैल्यू क्या होगा। एक बार आप बस खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप पहले ट्राई करो, उसके बाद देखो इधर, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 10 9 इंटू फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8, ये गया यहाँ से, क्या बचा 10 इंटू 9। क्लियर है। देखो, और अगर मैं कहूं कि फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3, तो क्या लिखोगे 5 4 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3, ये दोनों गया, 5 इंटू 4 बचा, ऐसे होता है ये, ठीक है। तो फैक्टोरियल का बेसिक मीनिंग आपको और ज्यादा क्लियर हो गया, जो आप जानते थे उससे और कुछ परसेंट आपने सीख लिया, है ना। तो अब जो हमारा फॉर्मूला ये जो है, अब इसका यूज करना सीखते हैं। इसका यूज कैसे होगा। तो सबसे फर्स्ट तो हमारा फॉर्मूला क्या था, NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना इसका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। हम r के अलग अलग वैल्यू के लिए इसका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले r इक्वल्स टू 0 के लिए हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा NC0 हो जाएगा, r का वैल्यू हमने 0 रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, r की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल n माइनस 0, वो तो n ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है हमारे पास 1 बाय फैक्टोरियल 0, और हम सबको पता है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है ना। तो लास्टली इसका आंसर 1 मिला, हमें 1 मिला। तो NC0 का वैल्यू 1 आया, तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि n की जगह पे हम कोई भी वैल्यू डालें, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। मतलब NC0 वो भी 1 आएगा, सॉरी 1C0 वो भी 1 आएगा, 2C0 वो भी 1 आएगा, 3C0 वो भी 1 आएगा। वैसे ही हम n की जगह पे कुछ भी वैल्यू डालें और यहाँ 0 हो तो वो वैल्यू हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही अगर हम r की जगह पे पुट करें 1, देखते हैं क्या मिलता है, तो ये आ जाएगा NC1, तो क्या मिला फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। तो इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 पता है वो 1 हो जाता है, फैक्टोरियल n को हम लिखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1। देखना आप यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ये क्या बचता है हमारे पास n बच रहा है हमारे पास। तो NC1 इक्वल्स टू n आ रहा है, इसका क्या मतलब समझते हैं हम कि n की जगह पे हम कोई भी वैल्यू डालें, जैसे कि 1C1 उसका वैल्यू आएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 था इसीलिए। अगर 2C1 डालें तो वो 2, वैसे ही 3C1 डालें तो वो 3, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो वही मिलेगा। मतलब यहाँ अगर 1 रहे, इस जगह पे 1 रहे और ऊपर हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वही हमें मिलने वाला है, ठीक है। वैसे ही अगर हम r की जगह पे 2 डाल दें तो क्या मिलेगा NC2, वो आ जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। देखो इसको लिखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। फैक्टोरियल n को हमने इस तरह से लिख लिया, तो हमें क्या मिला फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल n माइनस 2, ये दोनों गया तेल लेने, क्या बचा हमारे पास n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ n की जगह पे कोई भी वैल्यू डाल के उसका वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वो आप चेक कर लेना खुद से। और वैसे ही अगर मैं कहूँ कि अब आप r की जगह पे 3 वैल्यू डालो, ये भी आप खुद से चेक कर लेना, ठीक है, ये आपका काम है।
लेकिन मैं बता देती हूँ उसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू होता है n, n-1, n-2 बाय फैक्टोरियल 3। ये एक काम दे रही हूँ आपको, आप खुद से करके देखना एक बार, है ना, खुद से करके देखना ये चीज कि आपका NC3 इतना आता है या नहीं, इसका वैल्यू इतना ही होता है। ठीक है, देखने में ये सारी चीजें बहुत आसान लगती है, पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे ये चीज बनता है या नहीं, है ना। तो आप ये खुद से एक बार चेक करना कि आपसे बनता है या नहीं। वैसे ही सिमिलरली अगर हम r की जगह पे n वैल्यू डालते हैं तो क्या मिलता है, NCN। तो फिर ये फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n माइनस n, क्या मिला, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल 0। तो ये तो गया, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होता है, हमारे पास 1 बचा। इसका क्या मतलब है कि अगर हम n की जगह कोई भी वैल्यू डालें, 1C1 हुआ या फिर 2C2 हुआ, 3C3 हुआ, कोई भी वैल्यू रहा, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो ऊपर नीचे हमें सेम वैल्यू दिख रहा है, दैट मीन्स उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। क्या देखा हमने सबसे पहले कि NCR इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, और जो मैंने कुछ वैल्यूज निकाला, अच्छा यही होगा कि आप उसको डायरेक्टली याद रख लो। क्या क्या था वो, NC0 1, NC1 एंड NC2 एंड n-1 फैक्टोरियल 2। वैसे ही NCN वो क्या होता है 1। ये कुछ वैल्यूज है जो मतलब नॉर्मली ज्यादातर काम में आती है, तो क्यों उनका वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम इनको डायरेक्टली तो याद रख ही सकते हैं, है ना, तो इनको आप डायरेक्टली ही याद कर लें। ठीक है, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 लिखा है, मतलब यहाँ ऊपर वाला बिल्कुल सेम और जो नीचे में लिखा है वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा n+1 CR, बड़ा वाला नीचे का। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो अगर मैं कहूं 5C2 प्लस 5C3 बताओ, तो आप क्या लिखोगे। यहाँ सबसे पहले देखना है कि ऊपर वाला बिल्कुल सेम है और नीचे वाला कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो फिर ये हो गया 5 में 6C3 बड़ा वाला, उसके बाद फिर 10C5 प्लस 10C6, ये क्या हो जाएगा 11C6। समझ में आ रहा है ये। और एक एग्जांपल 20C1 प्लस 20C2, इसे आप क्या लिखोगे 21C2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने काफी कुछ सीख लिया। देखते हैं हमने क्या क्या सीखा अभी तक। सबसे पहले हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, एंड उसके कुछ स्टेप्स हैं, इन्हीं कुछ स्टेप्स में हमारा सारा क्वेश्चन रेडी हो जाता है। हमने 2 एग्जांपल्स भी कर लिए। उसके बाद फिर फैक्टोरियल का मीनिंग समझा, हमने देखा कि हम उसे कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल नया लगा हुआ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज वैल्यूज निकाली, एंड ये आप डायरेक्टली याद रखना और ये भी याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी जगह यूज में आती रहती है। ठीक है, तो आज का क्लास मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर आपको क्लासेस में मजा आ रहा है देन वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए, वो भी मजे से पढ़े सब कोई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।
ठीक है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। देन आज के लिए बस इतना ही, हम अब नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। थैंक यू।